राधे राधे दोस्तों, ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे, इसका प्रथम खंड की समरी मैंने अपलोड कर दिया है और अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है द्वितीय खंड की समरी। द्वितीय खंड के 5वें चैप्टर में टोटल 9 पार्ट हैं, तो इसका मैं 9 पार्ट में समरी बनाने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट है जिसमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि हमें कितने बजे जागना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को भी बताया है कि उन सभी को कितने बजे जागना चाहिए और प्रातः काल जागने से हमें क्या क्या लाभ होता है। और इसमें ये भी बताए हैं कि प्रातः काल में हमें क्या करना चाहिए और सुबह भगवान का नाम जप करने से हमें 2 गुना लाभ कैसे मिलता है। तो सीधी बात नो बकवास, चलो इस समरी को स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्टिंग योर टाइम, हरि बोल। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे का ये द्वितीय खंड है। पहले खंड का मैंने ऑलरेडी ऑडियो बुक समरी अपलोड कर दिया है और अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है द्वितीय खंड। द्वितीय खंड है ब्रह्मचर्य रहने के उपाय, कब, क्यों और कैसे। और अब यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, इंद्रियाण इंद्रियार्थे भय अस्थस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक को भगवत गीता से लिया गया है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इस खंड में बताया गया है ब्रह्मचर्य रक्षण की दिनचर्या। पहला प्रातः जागरण, दूसरा चक्षु स्नान ऊषा पान और शौच, और तीसरा स्नान संध्या, चौथा प्राणायाम, पांचवा सत्संग स्वाध्याय, छठा भोजन, सातवां निद्रा, आठवां लंगोट बांधना, नौवां व्यायाम करना। तो पहला है प्रातः जागरण। हमें कब जागना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो च अनुचिंतेत काय क्लेशांच तन्मूलान वेद तत्वार्थ मेव च। अर्थात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। उसे अपने शरीर में होने वाले कष्टों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए। साथ ही वेदों के तात्विक अर्थ का अध्ययन करना चाहिए। चाहे कोई विरक्त हो या गृहस्थ, यदि वह जीवन में आत्मिक और नैतिक उन्नति करना चाहता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्रातः जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। यह समय रात्रि के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त लगभग प्रातः 4 बजे के आसपास का होता है। एक अन्य शास्त्रीय वचन में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थ मायुषा शरीर चिंताम निर्वर्तय कृत शौच विधिस्तता। अर्थात दीर्घायु की रक्षा हेतु व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। शरीर की देखभाल कर शौच स्नान आदि में निवृत्त होकर शुद्ध और शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान तथा अन्य नित्य कर्म करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठने के अनेक लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर रहते हैं, मन प्रसन्न और चित्त एकाग्र होता है, जिससे व्यक्ति अधिक समय तक कार्यक्षम बना रहता है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास में सफलता का पहला कदम है प्रातः जागरण। गोभिल गृह सूत्र में भी प्रातः जागरण का महत्व स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रतिदिनम रात्रे पश्चिमे यामे चौथाय आवश्यक कृत्वा। अर्थात व्यक्ति को प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर यानी चौथे पहर में जागकर आवश्यक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। विशेषतः ब्रह्मचारी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह रात्रि 3:30 बजे तक अवश्य जाग जाए। जागने के तुरंत बाद उसका मन सबसे पहले परमेश्वर के स्मरण में लगे। उसे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का फल कई गुना अधिक होता है। रात्रि का अंतिम पहर पश्चिम याम ही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। शास्त्रों में इस समय को अमृत बेला और देव बेला भी कहा गया है। यह विशेष काल है जब ब्रह्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर भगवान की कोई भी नाम राम कृष्ण हरि शिव राधा या फिर प्रणव ओम का स्मरण करने से श्रेष्ठतम अवसर होता है। इस शुभ समय में साधक जन भक्ति और भजन में डूबे रहते हैं। परम करुणामय भगवान भी इस समय अपने सच्चे श्रद्धालु भक्तों पर आनंद और अमृत की वर्षा करते हैं। इस समय चित्त की सारी वृत्तियां शांत और स्थिर होती हैं, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है और एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। प्रकृति भी उस समय अत्यंत शांत सौम्य और सुंदर होती है। चारों ओर शांति प्रसन्नता और दिव्यता का साम्राज्य छाया रहता है। यह समय इतना पवित्र होता है कि पाप में रक्त व्यक्ति का भी मन स्वतः ही कुछ समय के लिए ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाता है। संतजन और ब्रह्मचारी इसी काल में पूर्ण एकाग्रता से प्रभु की भक्ति और आत्मिक आनंद का रसपान करते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते वे धीरे धीरे स्वास्थ्य दीर्घायु बल ब्रह्मचर्य और जीवन की
सफलता सब कुछ खो बैठते हैं। अतः हर व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है या आत्मिक और व्यवहारिक उन्नति की इच्छा रखता है, उसे नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत अवश्य डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, उसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि हमारी जैविक, मानसिक और ऊर्जात्मक प्रणाली के पूर्ण असमंजस का रहस्य है। हमारे ऋषि मुनि जो सूक्ष्म विज्ञान के ज्ञाता थे, इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि मानव शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे आज विज्ञान सेकेंडियन लय कहता है, सूर्य चंद्रमा की लय से जुड़ी होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, अपने न्यूनतम स्तर पर होता है, जिससे सहज जागरण होता है, और पीनियल ग्लैंड, जिसको तीसरी आंख भी कहा जाता है, का कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इसी समय कोर्टिसोल, ऊर्जा व उत्साह देने वाला हार्मोन, धीरे धीरे बढ़ता है, जो बिना झटके प्राकृतिक रूप से हमें सक्रिय करता है, यानी नींद से जगाता है। साथ ही एसिटिलकोलिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क को सोचने, स्मरणशील बनाने और रचनात्मकता के लिए तैयार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का हार्मोनल संतुलन, श्वास की लय और मस्तिष्क की तरंगे एक अद्भुत समरसता में होती हैं। स्वर योग के अनुसार दोनों नासिकाएं संतुलित होकर सुपुष्पना नाड़ी को सक्रिय करती हैं, जो ध्यान और आत्मबोध के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इस पावन बेला में मन शांत, ग्रहणशील और भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूर्णतः तैयार होते हैं। यह समय चेतना के सुपर एक्सप्रेसवे पर यात्रा का आरंभ है, जहां बाह्य वातावरण की शुद्धता और आंतरिक संपदनों की गहराई अद्वितीय रूप से मिलती है। तो गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। दूसरे टॉपिक में चक्षु स्नान, उषा पान और शौच के बारे में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है, तो दूसरे वीडियो में इसकी समरी आएगी। हरि बोल।